हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं विशेषण चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, विशेषण अथवा विशेषता बताने वाला, विशेषण अथवा विशेषता बताने वाला, ये शब्द जो है विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे विनय परिश्रमी छात्र है, 2 किलो गेहूँ लाओ, पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो है रंगीन लाइन है, तो रंगीन लाइन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये विशेषण है। और विशेषण किसकी विशेषता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो यहाँ पे जो परिश्रमी है, ये जो किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। 2 किलो गेहूँ लाओ, ये क्या, इसका किसकी विशेषता है? गेहूँ का, कि कितने किलो? 2 किलो। कुछ बच्चे, यहाँ पे एक बच्चों की जो संख्या पूछा जा रहा है, तो बच्चों की संख्या क्या है? कुछ है। तो ये विशेषण क्या है? विशेषण का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छा क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं? विशेषण शब्द में आते हैं। और विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, गुण, दोष अथवा रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे ऊंचा कद, लाल आंखें, लोग, ठीक है, लाल आंखें, कम लोग, कई लड़के, पतला आदमी। इसमें ऊंचा, लाल, कम, कई, पतला विशेषण शब्द है। और आपका विशेष क्या है? कद, आंखें, लोग, लड़के, आदमी। इन क्रमशः इन विशेषणों के क्या है? विशेष से है। ठीक है, तो विशेष की विशेषता विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे कि यह लड़का बहुत सुंदर है, यहाँ पे क्या है? सुंदर कैसा है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। आप बड़े भोले हैं। भोले तो एक तरफ से देखा जाए तो आपका विशेषण है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है कि बड़े हैं, बड़े भोले हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, आज बहुत अधिक सर्दी है। इन वाक्यों में बहुत, बड़े, पूर्ण और बहुत शब्द अपने साथ क्रमशः सुंदर, भोले, स्वस्थ और सर्दी विशेषणों की विशेषता में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार के विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप बड़े चतुर हैं, यहाँ पे प्रविशेषण कौन सा है? बड़े। मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता, यहाँ पे जो है बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्रिया विशेषणों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण भी प्रविशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषणों की विशेषता प्रकट करता है, वहाँ पे भी क्या होता है? विशेषण भी क्या होते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद, तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, गीली कमीज को धूप में रख दो। तो यहाँ पे अच्छा, गीली, ये सब क्या है? आपके इसकी विशेष गुण को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा और गीली शब्द लड़के तथा कमीज की क्या है? विशेषता बता रहे हैं। विशेषण का अर्थ ही है गुण, किंतु गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ पे गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि से है। जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम के उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे गुण में जो होता है कि आपके पास क्या अच्छाइयाँ हैं, तो अच्छा, बुरा, भला, वीर, विद्वान, डरपोक, दयालु, महान। दोष में क्या होता है कि बुरा, कायर, कठोर, नीच, अपवित्र, दुष्ट। रंग में क्या होता है? हरा, पीला, लाल, नीला, भूरा, सुनहरा, रूप, हला आदि। आकार में गोल, चौरस, लंबा, मोटा, पतला। स्थान में क्या होता है? देसी, विदेशी, चीनी, ऊंचा, नीचा। काल में आधुनिक, प्राचीन, नया, पुराना, वर्तमान, भविष्य।
दिशा में क्या होता है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी। स्वाद में कड़वा, मीठा, चटपटा, खट्टा आदि। और गंध में क्या होता है, दुर्गंध, सुगंधित, सुवासित, सौंधा आदि। स्पर्श में आता है कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा। दशा में कमजोर, स्वस्थ, बलवान, रोगी, दरिद्र आदि। मधुर में क्या होता है, मधुर, कर्कश, मंद, तीव्र। ये क्या है, गुणवाचक की विशेषताएं हैं। इस प्रकार अनेक भेद हैं जो व्यक्ति, स्थानों या वस्तुओं की विभिन्न विशेषताएं बताते हैं, वे सभी क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 4 केले खाता हूँ, शिवानी ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, वहाँ थोड़े चावल थे, कुछ दूध बचा लो। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जानना है यहाँ पे माप तौल से। ठीक है, यहाँ पे माप तौल का भी जो है मात्रा का यहाँ पे बोध होता है। इन वाक्यों में 4, 2 मीटर, थोड़े, कुछ विशेषण शब्द जो है मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। यहाँ पे माप तौल की जो हम नापते हैं कि 2 मीटर क्या है, ये आपका कपड़ा है, 4 किलो क्या है आपका, 4 केले खाएं, ये क्या आपका जो माप तौल से हो। और परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद, इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित। तो यहाँ पे निश्चित क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध हो, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अवतार 1.5 लीटर दूध लाता है, सीमा ने 10 ग्राम सोना खरीदा है। मतलब कि हर निश्चितता का बोध हो रहा है कि यहाँ पे 10 ग्राम है और 1.5 लीटर ही है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे साहिल को थोड़ा दूध दे दो, अब ये नहीं पता है कि कितना देना है। ठीक है, यहाँ पे लीटर का मतलब नहीं है, थोड़ा सा देना है, कितना देना है, तो यहाँ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। संगीता को कुछ चावल दे दीजिए, तो चावल यहाँ पे नापना नहीं है, कुछ ऐसे दे देना है, तो यहाँ पे भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, तो यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 आता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो एक आधे पैसे जो भी हो, ये सब क्या है, आपको संख्या का बोध करा रहा है। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, इस गली का 5वां घर मेरा है, उसके पास आधे पैसे रह गए हैं। ठीक है, आधा पूरा, ये क्या है, हमें संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, अब संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, इसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरे में अनिश्चित। तो इसमें क्या है, निश्चित संख्या, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 5 संपादक, 2 छात्र, पहली मंजिल, 1 प्रकाशक आदि। यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है गणना बोधक होता है 1, 7, 9, 20, इसको हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। क्रम बोधक में क्या होता है, पहला, तृतीय, 50वां, ठीक है, आदि। प्रत्येक बोधक में 1-1, हर घड़ी, प्रतिक्षण, ये प्रत्येक बोधक का जो क्या है, ये शब्द है। आवृत्ति बोधक में 2 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी हो ये पे होता है। समूह बोधक में 20, 7, दोनों आदि। ये क्या है, आपका निश्चित क्या है, संख्यावाचक है। दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध न कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, सब, 2, 4, कई आदि। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अधिक जो आ रहा है, सब, 2, 4, यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा जो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संख्या से, जैसे कोई सर्वनाम है शब्द और संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह क्या है, आपका सर्वनाम है और ये किसकी विशेषता प्रकट कर रही है,
पुस्तक की, पुस्तक आपका संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। कोई आदमी गा रहा है तो कोई क्या आपका है, सर्वनाम है और किसके पहले लगा है, संज्ञा से पहले लग गया है ना। आदमी आपका किस में आता है, संज्ञा में आता है। कौन लोग आए हैं, लोग भीड़ जो इसमें आते हैं तो किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। तो कौन जो है आपका सही सर्वनाम है और उसके आगे लगकर और संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। इन वाक्यों में यह, कोई, कौन सर्वनाम क्रमशः पुस्तक, आदमी और लोग संज्ञाओं का विशेषण के कारण विशेषण हो गए हैं। ठीक है, विशेषता के कारण विशेषण हो गए हैं। इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करते हैं, जैसे वह लड़का, यह कलम, वे लोग। यहाँ पे क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर अनिश्चितता का संकेत करते हैं, जैसे कोई आदमी, कुछ बात, कुछ नमक। यहाँ पे क्या है, कोई, कुछ, ये अनिश्चितता का बोध है। प्रश्नवाचक में ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं, जैसे वे कौन लोग, कौन लड़का खड़ा है। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण में ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ते हैं, जैसे जो बोया है वही तो काटेगा, वही तो काटेगा। जो लड़का कल आया था वह बाहर खड़ा है। तो ये क्या है, आपके संबंधित आपके सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पहले, क्या संज्ञा और सर्वनाम से पहले आता है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाता है। जैसे वहाँ पे अगर सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ संज्ञा नहीं होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। और जहाँ संज्ञा से पहले संज्ञा भी रहेगा और सर्वनाम भी रहेगा, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वहाँ पे सार्वनामिक होते हैं। जैसे यह आम पका है, क्या है, यह आम पका है, वह कच्चा है। तो यहाँ पे क्या है, वह सार्वनामिक, जो यह है तो सार्वनामिक विशेषण है और वह क्या है, सर्वनाम है। कैसे पता, क्योंकि जो आम है आपका संज्ञा का है, क्या संज्ञा का बोध हो रहा है, क्योंकि आप संज्ञा के बाद पहले कौन आया है, सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक हो जाएगा। वह कच्चा है तो कच्चा ये आपका विशेषण प्रकट कर रहा है ना, कच्चा पका। यहाँ पे तो संज्ञा है नहीं तो ये आपका सीधे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब विशेषणों की अवस्था, जो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मूलावस्था किसे कहते हैं, इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता प्रकट होती है। कहाँ पे, व्यक्ति स्थान की जो हम विशेषता प्रकट होती है, इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती है। क्या, तुलना नहीं की जाती है, अपितु विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है, जैसे सुंदर, लघु, अधिक आदि। उत्तरावस्था में क्या होता है, ये 2 वस्तुओं, व्यक्ति, स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे इसमें तुलना करने के लिए से की अपेक्षा से अधिक की तुलना में के मुकाबले वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उत्तरावस्था को प्रकट करता है। यहाँ पे क्या होगा, तर। उत्तरावस्था को हम कैसे जानेंगे, जो बीच में आएगा तर, जो लास्ट में क्या आता है, तर। तो तर से हम समझ जाएंगे, तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो तर से हम समझ जाएंगे कि ये आपका उत्तरावस्था में है। जैसे सुंदर का हम क्या, अगर हम उत्तरावस्था में चेंज करें तो कैसे होगा, सुंदर तर। लघु का क्या हो जाएगा, लघु तर। गुरु का लघु तर, क्योंकि हम तर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। उत्तमावस्था में इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे अंत में तम, पूर्व में सबसे, सर्वाधिक, सभी आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदरतम, कठोरतम, प्रियतम, लघुतम। तो यहाँ पे आप उत्तरा में क्या देखे थे, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तर का, और उत्तमा में आपका तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय लगाते हैं तम और तर का। प्रिय जो है मूलावस्था, यहाँ पे तुलना नहीं करते हैं और यहाँ पे 2 वस्तुओं की तुलना होती है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की
तुलना की कौन सबसे उत्तम है। ठीक है, उत्तम मतलब उत्तम ही बेस्ट है। तो प्रिय का हो जाएगा मूलावस्था प्रियतर, प्रिय जो मूलावस्था में प्रिय है और उत्तरावस्था में प्रियतर, अब प्रियतम। तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम, मतलब कि ये जो तीव्र है इसकी विशेषता है, विशेषण है। तीव्रतम जो है थोड़ा सा इससे अच्छा है, और तीव्रतम मीन्स होता है सबसे उत्तम है, दोनों से उत्तम है। मधुर मधुरतर, मधुरतम। अधिक अधिकतर, अधिकतम। न्यून न्यूनतर, न्यूनतम। ये आपका जो है अवस्थाएं हैं, किस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो आई होप विशेषण के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।